जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जीडीएस नई भर्ती 2024 के बारे में। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जीडीएस के इतने ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये सुनहरा मौका आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा, ना इससे पहले कभी मिला था और ना ही बाद में मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए थे। लोगों के जो रिटायरमेंट थे वो बहुत बड़ी संख्या में हुए इस 2023 और 24 में, तो उनके मद्देनजर इन वैकेंसीज को निकाला गया है। तो एक गलती आपकी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रोक सकती है। स्मार्ट तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल करिए, बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए और आपकी परसेंटेज कम होते हुए भी आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या प्रेफरेंस आपको रखनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने हैं, कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर आपकी कट ऑफ कम जाती है, कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, आपका सेफ जो स्टेट है वो क्या होना चाहिए। एवरीवन एवरीथिंग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, जिससे मुझे भी लगे कि मेरे जो भाई हैं, मेरे जो साथी हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है कि 60%, 65, 70, 75% वाले बच्चे इसमें फॉर्म फिल करें या ना करें। मैं आपको यहाँ एक बात साफ साफ बता देता हूं कि यहाँ जो 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब कि डाक विभाग द्वारा कहा गया कि मिनिमम आपके 50% नंबर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके तो 60 है ना, 65, 70, 75, तो आप फॉर्म फिल करने में क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? यहाँ जो टोटल फी मांगी गई है वो 100 रुपए। 100 रुपए में बहुत कम फीस है। मैं जानता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 100 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन बहुत SC ST हो गए, विमेन हो गया, फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनके लिए जीरो फी है। तो जब जीरो फी आपकी लग रही है तो आप फॉर्म फिल करने में कोताही क्यों कर रहे हैं? आपके परसेंटेज कितने भी हो आप फॉर्म फिल करिए, क्योंकि 75% वाले का सिलेक्शन हुआ है गुजरात में। गुजरात ऐसा स्टेट है जहां हिंदी भी बोली जाती है और 75% पे सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप ये सोच के फॉर्म फिल करने से नहीं बच सकते कि सर मेरे तो परसेंटेज कम है। पहली बात क्लियर हो गई कि फॉर्म सभी को फिल करना। दूसरा बात करते हैं लो कट ऑफ स्टेट और हाई कट ऑफ स्टेट। लो कट ऑफ स्टेट में सबसे पहले आप देखेंगे असम। असम की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, और फिर इसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए, यहाँ पर आपकी कट ऑफ कम जाती है। फिर इसके बाद आप गुजरात चले जाइए, यहाँ पर कट ऑफ आपकी कम जाती है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल उन बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिन्हें नेपाली आती है। यहाँ वेस्ट बंगाल में आपसे बंगाली तो लैंग्वेज मांगी जाती है, प्लस नेपाली भी अगर आपको आती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेपाली फॉर्म फिल कौन कर सकते हैं? जो बच्चे यूपी के ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, ठीक है, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया। तो ये सब बिहार का बॉर्डर आता है। यहाँ बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? नेपाली जानते हैं। तो वो एक ऑप्शन इसमें चुन सकते हैं। आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हाई और लो कट ऑफ के बारे में जान गए, अब आप जानेंगे कि सेफ स्टेट कौन सा। देखिए, सेफ स्टेट कहने के लिए बातें हैं कि आप यहां से भर दीजिए, वहां से भर दीजिए, यहां कम जाती है। भैया अब वहां भी तो बच्चे हैं। कोरोना टाइम में जो बच्चे बड़े हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया, झोंक के सबको नंबर दिए गए, सबकी जो रिजल्ट आया वो भी बहुत बेहतरीन रहा, सभी की लगभग लगभग एज भी 18+ हो गई है। तो क्या वहां के स्टेट के बच्चे हैं जो वो नौकरी नहीं पाना चाहेंगे? उन्हें सरकारी नौकरी का कोई लालच नहीं है, तो वो भी फॉर्म फिल करेंगे। तो आप बस स्मार्ट तरीके से थोड़ी चीजों को आप ध्यान देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा कम परसेंटेज पे भी। तो सेफ स्कोर। अब आते हैं टोटल सिलेक्शन लिस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरे 75% नंबर है तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम उठाकर देखा तो ये गया है 90% तक, 95% तक, इवन 99% तक चला गया। तो सर मेरा 75 पे सिलेक्शन कैसे होगा?
अभी आप देख रहे हैं कि आपके पूरे भारत में लगभग 3 या 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पुलिस की वैकेंसी चल रही है। चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, लगभग लगभग जो बड़े बड़े प्रदेश है, झारखंड, इवन झारखंड में भी आपकी स्टेट पुलिस की वैकेंसी चल रही है। इसके बाद एसएससी जीडी की आपकी चल रही है, आरपीएफ की आपकी चल रही है, ग्रुप डी की आपकी चल रही है। तो ये बच्चे जीडीएस में नहीं न जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा वो अपनी सीट छोड़ देंगे, वो अपनी सीट छोड़ देंगे। तो यहां आप मान के चलिए कि कम से कम 6 से 7 लिस्ट निकलती है सिलेक्शन के लिए। ये जो पिछली लास्ट टाइम जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें भी सेम यही प्रोसेस हुआ था कि 7 से 8 लिस्ट निकाली गई थी उस समय में। तो जब 90% वाला सिलेक्शन जिसका हो जाएगा वो कहीं और चला जाएगा, ये ज्वाइन ही नहीं करेगा, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, हो सकता है आते आते आपका 75-70 नंबर तक भी कट ऑफ चली जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ सिलेक्शन की लिस्ट जो निकलती है वो लंबी निकलती है, यानी कि वेटिंग लिस्ट जो होती है वो लंबी होती है। तो आपको धैर्य रखना है, फॉर्म जरूर फिल करना है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको क्या देनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आती है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या देनी है। तो यहां आप देखेंगे कि टोटल 23 सर्कल में अभी आपकी ये वैकेंसी आई है। कितने? 23 सर्कल में। ये जो 23 सर्कल है ये छोटे छोटे डिवीजन में बटे हुए हैं, कई इसमें डिवीजन है। जैसे 23 सर्कल यहाँ बने हैं तो इस 23 सर्कल में ये डिवीजन बने हुए हैं। ये डिवीजन हो गया आपका, ये डिवीजन हो गया, ये डिवीजन हो गया। डिवीजन मतलब आपका सर्कल मतलब स्टेट से हो गया, फिर इसका डिवीजन मतलब आपके जो छोटे छोटे डिवीजन है। इन डिवीजन के अंतर्गत आपके पोस्ट ऑफिस आते हैं। ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस, मतलब कि कई डिवीजन बटे हैं। उन डिवीजन में एक एक डिवीजन में 100-100, 150-150 पोस्ट ऑफिस होती है। यहाँ आपके पोस्ट ऑफिस होगी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इस तरीके के पूरा बना हुआ है। अब सपोज दैट आपने इस डिवीजन में फॉर्म डाला है, इस डिवीजन को आप चुन रहे हैं कि नहीं सर जी मुझे गुजरात डिवीजन में फॉर्म डालना है। आप गुजरात डिवीजन चले गए। गुजरात में जब आपने फॉर्म फिल किया तो यहाँ पोस्ट ऑफिस आपने देखी कि कितनी पोस्ट ऑफिस है। अब पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि इसमें आपकी आ रही हैं 50 पोस्ट ऑफिस आ रही हैं, 50 पोस्ट ऑफिस आ गई ना यहाँ पर आपकी। तो उसमें फिर देखिए कि किस पोस्ट ऑफिस में आपकी कैटेगरी के हिसाब से सीट है कि नहीं है। मतलब कि अगर आप जनरल के हैं तो देखिए सभी में जनरल की सीटें हैं कि नहीं है, ओबीसी के हैं, एससी के, एसटी के। तो इस 50 पोस्ट ऑफिस में सपोज दैट कि आप आते हैं जनरल से या आप आते हैं मान लीजिए ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से अगर आप आ गए और इसमें लगभग 46 पोस्ट ऑफिस में ओबीसी की सीटें हैं, तो इन 46 पोस्ट ऑफिस में आप फॉर्म फिल करिए। समझ गए आप? 46 पोस्ट ऑफिस में आप प्रेफरेंस दीजिए, 46 पोस्ट ऑफिस को आप प्रेफरेंस में रखिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और जब मेरिट आएगी इसके तब आपको पता चलेगा कि जो आपने 46 प्रेफरेंस दे रखी थी उसका फायदा क्या हुआ मुझको। ये बात आपको बहुत ध्यान देनी है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने फॉर्म को फिल करना है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठे, देखिए एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। आपके पास लगभग महीने भर का समय है अभी, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए तभी फॉर्म फिल करिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर रखिए, अपने आधार कार्ड में अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, अपने गांव का नाम, अपना पिन कोड सब कुछ मैच कर लीजिए। बिल्कुल सही हो जाए तब फॉर्म फिल करिए। जब अगर किसी चीज में कोई गड़बड़ी है, आधार में गड़बड़ी है, आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, तो आप उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर होने वाला है, ना कि आपके इंटर, बीए, ग्रेजुएशन। ये इसमें अगर कहीं खराब है आपका तो ये छोड़ दीजिए, अभी के लिए फिलहाल छोड़ दीजिए। हाई स्कूल, आधार कार्ड और अपनी जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट, इन सभी चीजों को जो आपके डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपका नाम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हमको क्या देना है। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब जॉब है
तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कुछ करना नहीं होता उसमें। मैंने इसके लिए 2-3 वीडियो बना रखी हैं। एक वीडियो तो स्पेशली इसीलिए बनाई थी कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। आप मेरे वीडियो में जाइए, वहां पर आप देखिए, आपको उस वीडियो का बारे में समझ में आ जाएगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना कैसे। फिर भी एक मोटा मोटा मैं आपको बताए दे रहा हूँ। आप अपना स्टेट का सर्टिफिकेट लीजिए, अपने नियरेस्ट तहसील, तालुका या आपका जो ब्लॉक है वहां जाइए, और वहां जाकर आप एक फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म आप फिल करके जमा कर दीजिए। 2 से 3 दिन में आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। किसी भी तरीके का कोई भी झमेला नहीं। पता नहीं बच्चे क्यों परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये दिक्कतें आने वाली हैं। तो सारी चीजें आप कंफर्म हो जाइए, सारी चीजें इत्मीनान से समझ लीजिए, सोच लीजिए, तब आप फॉर्म फिल करिए। एक छोटी सी गलती आपका नौकरी पाने का सपना रोक सकती है। इसमें आप समझ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और ऊपर से आपका कोई एग्जाम नहीं, कितनी बड़ी बात है, केवल मेरिट के हिसाब से। तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना होगा यहाँ पर, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बेशक आप कमेंट करिए। 24/7 आपका भाई आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।